मेरे तुम्हारे नबी ने तकरीबन मुसलसल 53 साल मक्का शरीफ में गुजारे। मैं तकरीबन इसलिए कह रहा हूँ, हजरत मौलाना फरमान साहब के बाज़ मुअर्रिखीन ने 52 साल भी लिखा है। बाज़ मुअर्रिखीन ने लिखा है कि नबी ने मुसलसल मक्का शरीफ में 52 साल गुजारे, और अक्सर ने लिखा है कि 53 साल नबी ने गुजारे, और उसके बाद में उम्र के आखिरी 10 साल मुस्तफ़ा ने मदीना शरीफ में गुजारे। अब बलद मुतलक है, गौर से सुनना, बलद मुतलक है, और बलद का लफ्जी माना आता है शहर, ये अरबी का लफ्ज है, इसका माना आता है शहर। अब बलद के अंदर न मक्के का जिक्र है, बलद के अंदर न मदीने का जिक्र है। शेख मुहक्किक बयान फरमाते हैं, इस एतबार से जो सबब बयान किया गया, जो इल्लत बयान की गई, अगर उसको मद्देनजर रखा जाए तो ये मिन वजहिन मक्का की कसम भी है, ये मिन वजहिन मदीना की कसम भी है। इसलिए कि अल्लाह ने मक्का की कसम इसलिए इरशाद फरमाई है कि शहर मक्का ने नबी के कदमों के बोसे लिए हैं, तो जब तक मेरे नबी मक्का में थे तब तक मक्का की कसम, और जब मेरे नबी ने हिजरत फरमा लिया तो मदीना की कसम। अरे बोलो यार, बोलो, मोहब्बत से बोलो, जरा मुस्कुरा कर सुभान अल्लाह, हाथों को उठाकर जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। अब वजह क्या बयान की कारी साहब कुरान ने, वआता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, वजह यह है कसम खाने की, महबूब मैंने इस शहर की कसम इसलिए खाई है कि इस शहर की जमीन ने तुम्हारे कदमों को चूमा है। तो मक्का शरीफ का ये मकाम है कि 53 साल नबी के कदमों के बोसे लिए, मदीने का मकाम ये कि 10 साल नबी के कदमों के बोसे लिए। अब शेख मुहक्किक फरमाते हैं शहर मुतलक है, जब तक नबी मक्का में है तो अल्लाह मक्का की कसम खा रहा है, और नबी ने हिजरत फरमाई मदीना में आ गए, नबी अल्लाह मदीने की कसम खा रहा है। बरेली का इमाम कलम उठा रहा है और मेरे इमाम ने कहा तैबा न सही अफजल मक्का ही बड़ा शाहिद, तैबा न सही अफजल मक्का ही बड़ा शाहिद, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है। बोले बोले यार, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। देखो जितनी देर में बोल रहा हूँ इंशाअल्लाह बिदलाइल बात होगी कारी साहब, जोर से बोलेंगे ना, जोर से सुभान अल्लाह। एक वजह और भी है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। काजी अयाज किताबे शिफा शरीफ में तहरीर फरमाते हैं, काजी अयाज वो फरमाते हैं, दो गौर से सुनोगे तो मेरी बात समझ में आएगी। अगर मुतलकन शहर को देखा जाए तो यकीनन मक्का मदीने से अफजल है, मक्का मदीने से अफजल है। बाउंड्री के एतबार से देखा जाए, शहर के एतबार से देखा जाए तो मक्का मदीने से अफजल है। वो इसलिए कि मक्के में आबे ज़मज़म है, वो इसलिए कि मक्के में मकाम अरफात है, वो इसलिए कि मक्का में मिना है, वो इसलिए कि मक्का में हतीम काबा है, वो इसलिए कि मक्का में मकाम इब्राहीम है, वो इसलिए कि मक्का में सफा और मरवा की मुकद्दस पहाड़ियां हैं, वो इसलिए कि मक्का में और भी दीगर मुकद्दस मकामात हैं। तो हजरत काजी अयाज शिफा शरीफ में तहरीर फरमाते हैं, अगर मुतलकन शहर को लिया जाए तो मक्का अफजल है, लेकिन मकाम खास को लिया जाए तो मदीना अफजल है। क्या अफजल है? मदीना अफजल है। कैसे मैं आपको समझाऊंगा? वो ऐसे कि मक्के में बहुत सारे मुकद्दस मकामात हैं, अल्लाह का घर है मक्का, लेकिन अगर मकाम खास को लिया जाए तो काजी अयाज तहरीर फरमाते हैं मदीना शरीफ का वो टुकड़ा, मदीना शरीफ का वो टुकड़ा जो मेरे नबी के जिस्म पाक से टच है, जो मेरे नबी के जिस्म अथर से लगा हुआ है। काजी अयाज फरमाते हैं वो कायनात से अफजल, सारी कायनात से अफजल, मदीने से अफजल, मक्के से अफजल, हजरे अस्वद से अफजल, सफा मरवा की पहाड़ियों से अफजल, मिना की वादी से अफजल, मकाम अरफात से अफजल। इसलिए कि कायनात में आमिना के लाल जैसा अल्लाह ने कोई दूसरा पैदा नहीं किया, तो जो जमीन मुस्तफा के जिस्म से टच है, कायनात में उस जमीन की तरह कोई जमीन नहीं है।
इससे अच्छी तकरीर नहीं हो सकती आज की रात में। अगर नहीं बोलोगे तो बोलो यार कब बोलोगे, जरा जोर से मुस्कुरा कर बोलो सुभान अल्लाह। अरे बोलो कायनात में सबसे अफजल कौन है? अरे हमारे तुम्हारे नबी हैं। कौन है? ऐसे अफजल हैं हजरत आदम से भी अफजल, हजरत शीश से भी अफजल, हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह, हजरत मूसा कलीमुल्लाह, हजरत ईसा रूहुल्लाह और कलीमतुल्लाह सबसे अफजल। कमो बेश 1,24,000 या 2,24,000 नबी और रसूलों से अफजल। कायनात में सबसे अफजल आमीना का लाल अब्दुल्लाह का लख्ते जिगर मेरा इमाम बयान करता है, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की और जान है तो जहान। हमारे नबी की तरह कायनात में कोई, अरे बोल दे यार, मुस्कुरा कर बोल दो भाई, जोर से बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। ज्यादा लंबी तकरीर मैं नहीं करूंगा। तो अब जो गुंबद खदरा शरीफ का टुकड़ा मेरे नबी के जिस्म से टच है, हजरत काजी आजाद शिफा शरीफ में तहरीर फरमाते हैं पूरी कायनात में उसकी तरह कोई जमीन नहीं है। एक और बात कुरान से मैं हवाला देता हूं आपको। जब अगर किसी का इंतकाल हो जाता है और हम उसको कब्र में रखते हैं, मर्द हो या औरत, है ना, कब्र में रखते हैं, तो हम क्या करते हैं? बरगे लगाने के बाद में उसकी कब्र पर मिट्टी डालते हैं और हम क्या पढ़ते हैं? मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। हैं, ये तो पढ़ते हैं ना? हाँ, पढ़ते भी कहाँ है सब? इमाम साहब से कहते हैं हजरत तुम ही पढ़ दो। हाँ हजरत 60 साल में एक आयत कुरान की याद नहीं है। कमाल की बात ये, सारे फिल्मी एक्टरों के नाम याद है मेरे नौजवान को, तमाम क्रिकेटरों के नाम याद हैं, आईपीएल में किसका मैच किस तारीख में आ रहा है सब याद है। अगर नहीं याद है तो नमाज याद नहीं है, नहीं याद है तो कुरान की आयत याद नहीं है। नौजवान एक पैगाम देना चाहता हूँ, इस दौरे फिर फितन में अगर तू दुनिया और आखिरत में सलामती चाहता है तो आ शरीयत के दामन में आ जा, आ मुस्तफा के दीन में आ जा, शरीयत के उसूल के मुताबिक जिंदगी गुजारना शुरू कर दे। इंशाअल्लाह तू यहाँ भी सलामत रहेगा, मरने के बाद कब्र भी मुनव्वर हो जाएगी और मैदान महशर में भी बेड़ा पार हो जाएगा। क्या हो रहा कब्र से ऐलान? आ जाइए कारी यूसुफ साहब, वो आयत तो पढ़ दीजिएगा कब्र पर मिट्टी देने की है। अब अल्लाह ने क्या फरमाया इस आयत में, वो सुन लें गौर से। अल्लाह फरमाता मिनहा खलकनाकुम, वो याद रखें वो जमीन का टुकड़ा जो मेरे नबी के जिस्म पाक से जिसमें अथर से लिपटा हुआ है, कायनात में सबसे अफजल है। अल्लाह फरमाता है मिनहा खलकनाकुम, हमने तुम्हें इसी मिट्टी से पैदा फरमाया। अल्लाह फरमाता है हमने तुम्हें इसी मिट्टी से पैदा फरमाया। वफीहा नुईदुकुम, रब फरमाता है हम तुम्हें वापस इसी मिट्टी में लौटाएंगे। फिर क्या होगा? व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, और क़यामत के दिन दोबारा इसी मिट्टी से हम तुमको निकालेंगे, खड़ा कर देंगे। ये कुरान की आयत है। 3 लब हम मिट्टी डालते हैं, ये डालना सुन्नत है, ज्यादा डाल दे तब भी चलेगा, मगर 3 लब डालते हैं और ऐसा डालना सुन्नत है। अब इस आयत की अगर आप तफसीर पढ़ेंगे तो इसकी तफसीर में लिखा हुआ है, कारी यूसुफ साहब, इसकी तफसीर में लिखा हुआ है कि जिस बंदे की जहाँ की मिट्टी होती है, जहाँ का उसका उनसर होता है, वो वहीं पर दफन किया जाता है। मेरे नबी फरमाते हैं, आमीना के लाल अब्दुल्लाह के लख्ते जिगर फरमाते हैं कि अल्लाह ने मेरा और हजरत सिद्दीक अकबर का और मेरे उमर का उनसर और मिट्टी एक जगह से लिए, और अल्लाह मुझको और उमर को और सिद्दीक को ये एजाज बख्शेगा कि हम तीनों दफन भी एक ही जगह हो जाएंगे। बोले यार, बोले मोहब्बत से बोल, जरा मुस्कुरा कर सुभान अल्लाह। अल्लाह ने क्या फरमाया? मिट्टी ली थोड़ी सी, क्या ली? अरे अल्लाह कादिर मुतलक है ना। अल्लाह ने फरमाया कुन, हो जा, फयकून हो गया। उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा जर्रा लिया मिट्टी का और कहा कुन, हो जा, फयकून हो गया। तो जहाँ की जो मिट्टी है ना, जहाँ से जो मिट्टी का उनसर लिया, जहाँ से जो मिट्टी का जर्रा लिया, उसी जगह पे उसको दफन किया जाएगा। ये आमीना के लाल का फरमान है। अब मेरे तुम्हारे नबी का गुंबद खदरा में तशरीफ फरमा होना, हजरत सिद्दीक अकबर का नबी के पहलू में दफन होना, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नबी के पहलू में दफन होना, ये इस बात की अलामत है कि इन तीनों
यार मेरे तुम्हारे नबी की और शहनशाह सदाकत सिद्दीक अकबर की और उमर की जो मिट्टी और उनसर था वो एक ही जगह का था, इसलिए तीनों यार तशरीफ फरमा भी एक ही जगह है। एक बात और बता दूं मैं तारीख से, इंशाल्लाह महसूस होंगे, मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दें या रसूल अल्लाह। जब मेरे नबी ने हिजरत फरमाई थी, मैं इख्तिसार के साथ बयान कर रहा हूँ, तो एक जगह आई थी जिसका नाम था गारे सौर। बहुत ऊंचा पहाड़ था जिस पर बंदा अकेला भी नहीं चढ़ सकता, जहां पर गारे सौर है। लेकिन हजरत सिद्दीक अकबर शहनशाह सदाकत मेरे तुम्हारे नबी को कांधों पर सवार करके उस गारे सौर पर तशरीफ ले गए। ये एजाज है हजरत सिद्दीक अकबर का, तशरीफ ले गए। जैसे गारे सौर का नंबर आया, बहुत ही पुराना गार था। अल्लाह अकबर, मेरे नबी ने अंदर जाना चाहा। हजरत सिद्दीक अकबर अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, गार पुराना है, आप पहले नहीं जाओगे, आप आका हो मैं गुलाम हूँ, मैं पहले अंदर जाऊंगा। हजरत सिद्दीक अकबर अंदर तशरीफ ले गए, पूरे गार को साफ किया, तमाम सुराखों को बंद कर दिया। एक सुराख बाकी रह गया जिस पर सिद्दीक अकबर ने अपना अंगूठा रख लिया और मेरे आका से फरमाया, आओ प्यारे, मेरे आका से फरमाया या रसूल अल्लाह अंदर तशरीफ ले आइएगा। अल्लाह अकबर, मेरे नबी आराम फरमा हो गए। हजरत सिद्दीक अकबर की सानी मुबारक पर सर रखकर मुस्तफा आराम करने लगे। अचानक वो सांप जो नबी की आमद का मुंतजिर था, नबी की आमद का इंतजार कर रहा था, वो आ गया और पैर के अंगूठे में हरकत करने लगा। अंगूठा हटाइएगा, कहा नहीं हटाऊंगा। कहा क्यों? कहा मेरी गोद में कायनात का वाली तशरीफ फरमा है। अचानक उसने सिद्दीक अकबर के पैर में डंक मारा, जहर का असर हुआ। सिद्दीक अकबर की आंखों से आंसू जारी हो गए, आंसू निकले, रुके मुस्तफा पर गिरे। मेरे नबी की आंख खुल गई। नबी ने फरमाया सिद्दीक किस चीज ने रुलाया है? कहा या रसूल अल्लाह, एक सांप ने डंक मार दिया, जहर का असर हो गया, इसलिए आंखों में आंसू आ गए। तो मेरे नबी ने फरमाया था प्यारे सिद्दीक, आज गार का नंबर था तो तुम पहले आए थे, मैं बाद में आया था। कल मजार का नंबर आएगा तो तुम्हारा नबी पहले जाएगा, तुम बाद में आओगे। जोर से बोल दो यार, मुस्कुरा कर जरा, नींद तो नहीं आ रही है? दो तीन बात और बता दूं, बात खत्म, मोहब्बत से कह दो या रसूल अल्लाह। अच्छा हाथ उठाकर बताओ कितने लोगों को नींद आ रही है? अरे माशाल्लाह यार, किसी को नहीं आ रही। देखो ये होता है जज्बा। आप इतने बस 10 मिनट सुन ले, मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया मैं इस शहर की कसम खाता हूँ, शहर मक्का की। हाजी साहब कल जा रहे हैं माशाल्लाह, ये बड़ा एक खास एजाज है हमारे डॉक्टर साहब के लिए, और जो लोग मदीना शरीफ जा रहे हैं उनके लिए। कितने लोग हैं यार पैसे वाले कारी साहब जो रखे रह जाते हैं, बड़े बड़े दौलत वाले रखे रह जाते हैं, उनको काबा शरीफ देखना नसीब नहीं होता। पैसे की बिना पर लोग मक्का नहीं जाते, पैसे की बिना पर लोग मदीना नहीं जाते। मदीना वो जाते हैं जिन्हें हमारे तुम्हारे नबी बुलाते हैं। जब करम होता है तो हालात बदल जाते हैं, सिर्फ आंधी ही नहीं तूफान टल जाते हैं। अगर मेरे आका का बुलावा आ गया ना तो उसको कोई रोक नहीं सकता। एक काफिला मदीना शरीफ जा रहा था, मदीना शरीफ बड़े बड़े रईसों का काफिला था, अमीरों का काफिला था। उनके साथ में एक बर्रा नामी आदमी था, उसका नाम था बर्रा, मगर वो गरीब था, गरीब। और उन अमीरों ने उसको इसलिए रखा था कि ये रास्ते में हमारी खिदमत करेगा, हमारे काम आएगा। गरीब इंसान था। जैसे ही ये मक्का शरीफ पहुंचे, अमीरों ने हज किया, इस गरीब ने भी हज किया। रईसों ने अरकान हज अदा किए, इस गरीब ने भी अरकान हज अदा कर लिए। जैसे ये सारे लोग मदीना आए, ये गरीब बर्रा भी मदीना आ गया। जैसे मदीना आया ना तो इन अमीरों ने कहा, उसकी मजाक बनाई, कहा भाई बर्रा तूने भी हज कर लिया, तूने तो पैसा भी नहीं लगाया, टिकट का इंतजाम नहीं किया, तूने वीजे का भी इंतजाम नहीं किया, और तूने भी हज कर लिया, तूने तो तुफैली हज कर लिया। अब ये गरीब था, गरीब। अल्लाह अकबर, जैसी इसने सुना ना, इसकी इज्जत को ललकारा गया। इसने परवरदिगार से लो लगाई, बोला मौला अगर गरीबी इतना बड़ा जुर्म है कि सरेआम मेरी इज्जत को तार तार किया जा रहा है, इसकी निदा अल्लाह की बारगाह में कबूल हुई। अचानक मेरे तुम्हारे नबी के मज़ारे पाक के किनारे से एक टुकड़ा निकला जिसमें लिखा हुआ था बर्रा बरीउम मिनन्नार। अल्लाह ने बर्रा को जहन्नम से आजाद फरमा दिया है। बोले बोले मोहब्बत से बोले जरा मुस्कुरा कर सुभान अल्लाह। क्या लिखा हुआ था? बर्रा बरीउम मिनन्नार,
अल्लाह ने बर्रा को जहन्नम से आजाद फरमा दिया। और लिखा हुआ था कि अल्लाह ने बर्रा के हज को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लिया। तो मेरे भाइयों, जब हम मदीना या मक्के का अज़्म करें ना, इरादा करें, तो देखो हदीस पाक है, जैसी हमारी नियत होगी ना वैसे ही अमाल का सवाब अल्लाह हम आपको अता फरमाएगा। डॉक्टर साहब हज के लिए जा रहे हैं, मुबारकबाद पेश करता हूँ मैं, लेकिन नियत सिर्फ ये हो कि मैं जो मक्का जा रहा हूँ और मदीना जा रहा हूँ सिर्फ अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए, उसके हबीब की रज़ा हासिल करने के लिए। अगर ये इरादा लेकर, ये नियत लेकर सफर किया, अल्लाह की कसम हाजी जब अपने घर से पहला कदम चौखट से बाहर निकालता है तो अल्लाह हर कदम के बदले 7 करोड़ नेकी अता फरमाया करता है। अगर नियत अच्छी है, एक कदम के बदले 7 करोड़ नेकियां मेरा परवरदिगार अता फरमाता है। एक छोटी सी बात, टाइम को मुझे लिहाज है और बात खत्म, मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, एक शख्स था जो मजदूरी किया करता था, मजदूरी, संगतराश था, पत्थरों की मरम्मत किया करता था, और उसके दिल में एक ही इरादा था कि जब पत्थरों की मरम्मत करता था ना तो वो ये कहता था कुछ मिले यार या ना मिले, जिंदगी भर मजदूरी करके मैं पेट पार लूंगा, मगर जिंदगी में एक बार आका का रोजा देखने मिल जाए। ये तमन्ना बड़ी पक्की थी उसके दिल में। इसी तमन्ना को लेकर वो जिंदगी गुजारता था। उसकी एक तमन्ना एक दिन कबूल हो गई। अल्लाह अकबर। जब रात को वो सोया, उसकी किस्मत का सितारा बुलंद हो गया। ख्वाब में मदीने से आमिना के लाल तशरीफ ले आए, अब्दुल्लाह के लख्त जिगर तशरीफ ले आए और कहा संगतराश अब तुझे गुजरात के अंदर नहीं रहना है, यहाँ पत्थरों की मरम्मत नहीं करना है। सुबह उठना, मेरे रोजे के तो कंगूरे टूट गए हैं, सुबह उठना और मदीना आना और मेरे रोजे के कंगूरे ठीक करना। सुबह उठा, घर वालों से कहा सामान रख दो, औजार रख दो। घर वालों ने कहा कहाँ जाना है? बोले मदीना जाना है। बोले टिकट नहीं, वीजा नहीं, पैसा नहीं, सामान नहीं, तुम मदीना जाओगे कैसे? इस संगतराश मजदूर ने कहा था सब लोग मदीना जाते हैं वीजा और टिकट के सहारे, मैं मदीना जा रहा हूं मुस्तफा के बुलावे के सहारे। मैंने आपसे कहा ना, जब कर्म होता है तो हालात बदल जाते हैं, सिर्फ आंधी नहीं तूफान भी टल जाते हैं। बीबी हैरत की निगाह से देख रही है, पैसे नहीं है, सामान नहीं है, इतना लंबा सफर ये करेंगे कैसे? और वो उस टाइम सफर हवाई जहाज से नहीं, पानी जहाज से लोग मदीना जाया करते थे। अल्लाह अकबर। अब इधर मल्ला हाजी लोग, हाजियों के जाने का जमाना था, हाजी लोग पानी जहाज में सवार हो चुके। मल्ला बार बार कोशिश कर रहा कश्ती को चलाने की, मगर कश्ती चलने का नाम नहीं ले रही, आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रही। अल्लाह अकबर। मल्ला ने भी कहा अचानक ऐसा क्या हो गया, कश्ती आगे बढ़ने का नाम ही नहीं लेती, हिलने का नाम ही नहीं लेती। जब उठाकर देखा तो गर्द गुबार उड़ती हुई नजर आ रही है। मल्ला भी समझ गया हो ना हो ये कोई मुस्तफा का दीवाना आ रहा है, मुस्तफा का आशिक आ रहा है, मुस्तफा का मस्ताना आ रहा है। जैसे ये दीवाने करीब आया, इससे किसी ने टिकट नहीं मांगा, ये पानी जहाज में सवार हो गया। अब तक कश्ती चलने का नाम नहीं लेती थी, दीवाना सवार हो गया, कश्ती रुकने का नाम नहीं ले रही। ये है मेरे आका का जब कर्म होता है ना तो अल्लाह उसको हज की दौलत से माला माल फरमा देता है। मुबारकबाद के लायक हैं वो लोग। हदीस पाक है, मेरे आका फरमाते हैं वल हज्जुल मबरूरु लैसा लहू इल्लल जज़ाउ, लैसा लहू इल्लल जज़ाउल जन्नह। मेरे आका फरमाते हैं हज मबरूर का बदला सिर्फ जन्नत है, सिर्फ जन्नत। हज मकबूल जो होता है, अगर किसी ने हज किया अल्लाह की रजा के लिए, मुस्तफ़ा की रजा के लिए, और उसका हज अगर अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गया तो समझ लो कि उसका ठिकाना सिर्फ और सिर्फ जन्नत है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये नबी की हदीस कहती है, मेरे आका बयान फरमाते हैं इसका उसका ठिकाना सिर्फ और सिर्फ जन्नत है, जन्नत। अब अगर हम अच्छी नियत के साथ में अल्लाह की रजा के लिए हज करके आए, और जो कुछ था भी अगर पहले कुछ था इधर से इधर थोड़ा बहुत बहैसियत इंसान अगर गुनाह सरजद होते थे, तमाम को छोड़ दिया, तमाम को छोड़ दिया और मक्का और मदीना शरीफ देखकर अपनी बस्ती में आ गया। अल्लाह की कसम मेरे आका फरमाते हैं उस हाजी बाअमल का चेहरा देखना इबादत है। जोर से बोलो मुस्कुराकर सुभान अल्लाह।
बामल हाजी है, बामल हाजी, उसका चेहरा देखना इबादत है, इबादत। अगर काबा शरीफ को देख कर आया है, दुआ मांग के आया है, जायज तरीके से हज करने के बाद में वो घर को लौटा है, अब उसका मकाम ये हो जाएगा, वो जिसके भी सर पे हाथ रख के दुआ करेगा, सर दर्द होगा, दर्द खत्म हो जाएगा, बीमारी होगी, अल्लाह शिफा अता फरमाएगा। ये तमाम कमाल क्यों हासिल हो गए? इसलिए कि मक्का और मदीना को देखने की वजह से अल्लाह बंदे की जबान में तासीर पैदा फरमा देता है। अल्लाह हम तमाम को भी आइंदा साल मदीने की हाजिरी नसीब फरमाए। जोर से आमीन बोल दे। कुछ लोग आमीन नहीं बोलते कि मौलाना लंबी तकरीर न कर दे, तकरीर तो हो गई मुकम्मल। अल्लाह हम तमाम को मदीने की हाजिरी नसीब फरमाए और हमारे डॉक्टर साहब का हज मौला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और जितने भी हाजी लोग जा रहे हैं अल्लाह तमाम के हज को नबी के तवस्सुल से कबूल फरमाए। आमीन बोल दो यार, जोर से आमीन बोल दो। मैंने बस तकरीर कर ली, टाइम काफ़ी हो गया। हजरत की कुछ शेर हजरत पढ़ेंगे, उसके बाद में इंशाअल्लाह सलाम हो जाएगा। इमाम साहब क़िबला हमारे बड़ी देर से तशरीफ़ फरमा है। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। कलमा शरीफ की सोच कर पढ़ कि अल्लाह मरते वक्त ये कलमा हमको नसीब फरमा दे। यार नौजवानों जोर से पढ़ो आवाज निकाल कर, ला इलाहा, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।